हेलो फ्रेंड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पे इन सब का यहाँ पे सम करना है। तो वो कैसे करेंगे पहले आप ये देख लो। सबसे पहले आप ये डेटा पूरा सिलेक्ट कर लोगे यहाँ तक। उसके बाद अब आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन। तो जैसे ही आप ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिक आपका ये सम हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज का टॉपिक क्या है और ये क्यों यूज़ होता है। दोस्तों टॉपिक है आज का अनपिवट टेबल। अनपिवट टेबल किसे कहते हैं और ये यूज़ क्यों होती है एक्सेल में। दोस्तों अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको कहते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल का सीधा मतलब है एक समराइज टेबल होती है जिसमें एक समरी निकल के आपके सामने आती है। जैसे ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें आपको पता चलेगा कि एप्पल की टोटल सेल कितनी है और जनवरी फरवरी मार्च में सेल कितनी हुई है। इसी तरीके से बनाना और बीन्स की भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन अनपिवट में क्या होता है, अनपिवट में आपके जो कॉलम होते हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, ये है आपकी पिवट टेबल और इसी को जब मैंने कन्वर्ट किया अनपिवट में तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। अनपिवट में हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। ये जो कॉलम हैं जितने भी ये वैल्यूज़ के कॉलम हैं जहाँ पे ये सेल लिखी हुई है ये सब आपके रोज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। देखिए जनवरी फरवरी मार्च ये रोज़ में आ गए हैं और उनकी सेल यहाँ पे लिख के आ गई है। तो ये अनपिवट टेबल है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी टेबल आखिर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या बेनिफिट है ऐसी टेबल बनाने का। तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या बेनिफिट है। दोस्तों जब भी आपको और कैलकुलेशन करनी है डेटा के ऊपर और आपको एनालाइज करना है डेटा तो आपको अनपिवट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अनपिवट बनाए आप डेटा पे और उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे या फिर आपका जो मैनुअली वर्क है पिवट टेबल पे वो बढ़ जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपको ये तीन जो आइटम है इनका कंट्रीब्यूशन निकालना है। अभी तो ये फ़िलहाल छोटी टेबल है तो हम इसमें कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और उसके बाद जनवरी की सेल ले लेंगे एप्पल की और उसमें टोटल का पूरा डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन हमारा निकल आया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो 34% जो हमारा है जनवरी में वो एप्पल का कंट्रीब्यूशन है, 60% बनाना का, 5% बीन्स का। तो इसके लिए ये हमें मैनुअल वर्किंग करनी पड़ेगी। इसी प्रकार हमें फरवरी मार्च के लिए भी करनी पड़ेगी। और अगर टेबल थोड़ी बड़ी है, जो कि ये हमने एक टेबल ली है, ये हमारी टेबल काफ़ी बड़ी है, अगर ये ऑपरेशन इसमें कराने हम लोग जाएंगे तो हमारा काफ़ी समय यहाँ पे खर्च हो जाएगा। और अगर ये समय बचाना है तो अनपिवट आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है आखिर अनपिवट बनाते कैसे हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये मैंने पहले जैसा डेटा बना लिया यहाँ पे। अब हम इसी टेबल की अनपिवट टेबल बनाएंगे और जो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे थे वो अनपिवट में मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये टोटल वाली रोज़ है ये हमें रोज़ और कॉलम ये हमें हटाने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पावर क्वेरी में ये हटा लेंगे। तो अब क्या करना है आपको, अब जाना है आपको डेटा पे, यहाँ पे जाना है फ्रॉम टेबल, उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। तो ये हमारा डेटा आ चुका है पावर क्वेरी एडिटर पे। ये टोटल वाला कॉलम हमें नहीं चाहिए तो इस पर हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर देंगे रिमूव कॉलम। तो ये कॉलम हमारा रिमूव हो जाएगा। अब बात आती है कि अनपिवट कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अनपिवट बनाने के लिए सबसे पहला कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है आइटम का, और जितने भी ये नंबर्स वाले कॉलम हैं जिनमें सेल लिखी हुई वो आपको केवल छोड़ देने हैं, बाकी सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर कोई और भी कॉलम होते बाद में तो हम क्या करते कि नंबर्स वाले कॉलम को छोड़ के बाकी सब कॉलम सेलेक्ट कर लेते। अभी फ़िलहाल यही आइटम का कॉलम है हमारे पास तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में,
ट्रांसफॉर्म में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनपिवट का दोस्तों, ये मिल रहा है अनपिवट का कॉलम, एनी कॉलम में इस पे जाएंगे और यहाँ पे अनपिवट अदर कॉलम कर देंगे। मतलब इन तीनों को हमें अनपिवट कराना है तो हम क्या कर देंगे, अनपिवट अदर कॉलम। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमने टेबल आपको दिखाई थी वो टेबल यहाँ पे आ चुकी है। जनवरी फरवरी मार्च की जो हमारे रोज़ थे, जनवरी फरवरी जो कॉलम थे जनवरी फरवरी मार्च, वो अब रोज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इनको अब हम कहेंगे क्या, मंथ। तो यहाँ पे हमने मंथ डाल दिया है, वैल्यू में सेल डाल दी है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये ABC दोस्तों आ रहा है, यहाँ पे इसको मंथ में कन्वर्ट करा देंगे। तो मंथ में कैसे कन्वर्ट कराएंगे, सबसे पहले होम पे जाएंगे और इसको पहले क्लोज एंड लोड करा देंगे। तो दोस्तों ये हमारी अब टेबल आ गई है पूरी। अब क्या करेंगे, अब इस टेबल को हम फिर से कन्वर्ट करेंगे पिवट टेबल में। तो ये हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल, ओके, और यहाँ पे पिवट टेबल आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब वही चीज़ कैसे बनानी है, आइटम को यहाँ पे रोज़ में यहाँ पे रख देंगे, सेल नंबर है इसलिए इसको वैल्यू में डाल देंगे, और मंथ को यहाँ पे कॉलम में। तो ये सेम वैसी टेबल बन गई है। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी आ रहा है हमारा, और यहाँ पे हम इसको बॉर्डर यहाँ पे मैंने लगा दिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेबल को थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ जिससे पूरी टेबल आपको शो हो। अब उस टेबल और इस टेबल में क्या अंतर है, अंतर दोस्तों बहुत बड़ा है। अंतर ये है कि अब आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन उस वाली टेबल में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। तो ये हमने कैसे बनाई, हमने पिवट टेबल को अनपिवट किया, अनपिवट को फिर से पिवट किया, और पिवट टेबल हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब जो हम कंट्रीब्यूशन निकालने की बात कर रहे थे, अब मैं इसमें निकाल के दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, सेल यहाँ पे फिर से यहाँ पे रख दी, तो ये सेल 2 का कॉलम आ गया, और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ केवल परसेंटेज, एंटर। और अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और जाऊँगा शो वैल्यू एज में, और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। आप इस पर क्लिक कर दोगे और देखिए दोस्तों, जो हम काम वहाँ पे मैनुअली कर रहे थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया है। अभी आपको पूरी टेबल नहीं शो हो रही होगी, तो मैं पूरी टेबल शो करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, और इसने टोटल का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर दिया है। तो ये फ़ायदा है आपका पिवट टेबल को, मतलब जो टेबल पिवट टाइप की है, आपको अनपिवट कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा होता है अब आपको पता चल गया होगा। और ऐसा नहीं केवल यही ऑपरेशन है, आप कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। जैसे मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करा के दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले जैसा कर लिया है यहाँ पे, और अब जैसे मुझे ग्रोथ निकालनी, तो मैंने राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज में गया, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, यहाँ पे क्लिक किया, बेस फील्ड को मैंने कर लिया यहाँ पे मंथ, और यहाँ पे एज प्रीवियस, और फिर मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो होगा क्या, ये 17% की यहाँ पे आपको सेल में ग्रोथ आई है। तो ये भी मैंने यहाँ पे पिवट टेबल के थ्रू यहाँ पे फैच किया हुआ है। तो ये सब ऑपरेशन आप जो है वो अनपिवट करके पिवट टेबल जब आप बनाओगे तब ये सब ऑपरेशन करा सकते हो, आपको मैनुअली कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा है हमारा अनपिवट का। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारा पेज फॉलो कर लीजिए, एक्सेल विद मुकुल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।